नमस्कार। आज हम माननीय उच्चतम न्यायालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के विषय में बात करेंगे, जिसे अनरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के नाम से जाना जाता है। ये जजमेंट आपका भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 से संबंधित है। इस जजमेंट के फैक्ट इस तरीके से हैं कि एक पत्नी के द्वारा अपने पति एवं माता अपने सास ससुर के विरुद्ध जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का सूट फाइल किया जाता है। पति अपने माता पिता का साथ देते हुए ये कहता है अपनी वाइफ को कि या तो आप एफआईआर वापस लो, यदि आप एफआईआर वापस नहीं लेते हो तो वो किसी और से शादी कर लेगा। यहाँ पर इस जजमेंट में पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे कि जब भी पुलिस अधिकारी ऐसे सब्जेक्ट मैटर में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे जिसमें जो कारावास है वो 3 साल से कम की सज़ा है, तो 498A में जो कारावास की सज़ा है वो 3 साल तक का कारावास है, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जो कारावास की सज़ा है वो 2 साल तक की सज़ा है। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि जब भी आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करो तो आपको CRPC के सेक्शन 41 सब क्लॉज 1B के अंतर्गत जो ग्राउंड दिए गए हैं उस ग्राउंड को पहले आपको जांच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते हैं। जब आपको कभी ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है तो संज्ञेय अपराध की कंडीशन में आप किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जब आप विदाउट वारंट गिरफ्तार करते हैं तो आपको 3 कारणों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास रीजनेबल सस्पिशियस होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास क्रेडिएबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक रीजनेबल कंप्लेंट फाइल की गई होनी चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हो, यदि उसने 7 साल से कम का कारावास किया है तो भी। यहाँ पर अनरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गाइडलाइन क्या दिया गया था वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जब भी 498A से संबंधित डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कोई भी मामला जब किसी थाने पहुंचता है तो पुलिस अधिकारी सीधा गिरफ्तारी नहीं करे। गिरफ्तारी करने के पहले जो है वो सेक्शन 41 CRPC के अंतर्गत जो कंडीशन दी गई है पहले आप उसको फुलफिल करो, उसके बाद ही आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करो, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया। साथ ही साथ इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का ये कहना था कि जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो तो अरेस्ट करते समय उसको गिरफ्तारी के कारण बताओ, और बिना गिरफ्तारी के कारण बताए आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते यदि उसने जो ऑफेंस किया है वो 7 साल से कम कारावास से दंडनीय है। साथ ही साथ यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी आदेश दिया गया कि मजिस्ट्रेट के सामने जब इस तरीके से मतलब 498A के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है तो प्राइमा फेसी मजिस्ट्रेट उस मामले में अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे, और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद यदि वो उस व्यक्ति को कस्टडी में भेजता है तो कस्टडी के कारण लिखे कि वो किस कारण से किसी व्यक्ति को कस्टडी में भेज रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं भी करते हो तो भी यदि ऐसा कोई मामला थाने में आता है तो उसकी सूचना जैसा कोई मामला थाने में आता है तो उसकी सूचना आप 2 सप्ताह के अंदर जो है वो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को आप दोगे। भले आप गिरफ्तारी नहीं करते हो तब भी आपको 2 हफ्ते के अंदर जो है वो उसकी सूचना मजिस्ट्रेट के यहाँ देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये पाया जाता है कि पुलिस अधिकारी ने इस कंडीशन को नहीं फुलफ़िल किया, यदि ये पाया जाता है कि पुलिस अधिकारी ने इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया तो उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जा सकती है। साथ ही साथ उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। यदि आपने व्यक्ति को एक भी दिन ज़्यादा कस्टडी में रखा, यदि ऐसी शिकायत किसी व्यक्ति की गई है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, और यदि आपने किसी व्यक्ति को एक दिन भी ज़्यादा कस्टडी में रखा तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन भी दिया कि ये जो बातें हैं ये केवल 498A के मतलब 498A बस पर लागू नहीं होगी। उसके अलावा यदि किसी भी कंडीशन में यदि जो दंड की जो मात्रा है वो 7 साल से कम है तो आप किसी भी व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार नहीं करोगे। जजमेंट का नाम है अनरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। धन्यवाद।